बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आर्यन को हमेशा यही सवाल परेशान करता था, हमारे बड़ों को अपनी संस्कृति पर इतना गर्व क्यों है? आखिर भारत की संस्कृति में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया से अलग बनाता है? एक दिन उसने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, संस्कृति किताबों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। कल सुबह मेरे साथ चलना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पहला अनुभव, नमस्ते और अतिथि देवो भवः। अगले दिन सुबह दादाजी आर्यन को लेकर गांव के मंदिर गए। रास्ते में जो भी लोग मिले, सबने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। आर्यन ने पूछा, दादाजी, सब हाथ जोड़कर क्यों अभिवादन करते हैं? दादाजी बोले, बेटा, हमारे यहाँ माना जाता है कि हर इंसान में भगवान का अंश है। जब हम नमस्ते करते हैं तो हम सिर्फ सामने वाले को नहीं, बल्कि उसमें बसे ईश्वर को प्रणाम करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, हर इंसान का सम्मान करना। मंदिर से लौटते समय एक अजनबी मेहमान गांव आया। गांव वालों ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और रुकने का इंतजाम किया। दादाजी ने समझाया, ये है अतिथि देवो भवः, यानी मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है। दूसरा अनुभव, त्योहार और मेल जोल। कुछ ही दिनों में गांव में दिवाली का त्योहार आया। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। आर्यन ने देखा कि सब लोग अपने दुख दर्द भूलकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी ने मिठाइयां बांटी, किसी ने गरीबों को कपड़े दिए, तो किसी ने सबके घर दीपक सजाए। आर्यन ने पूछा, दादाजी, त्योहारों में इतना मेलजोल क्यों होता है? दादाजी बोले, त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है। ये हमें सिखाते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। तीसरा अनुभव, प्रकृति और संस्कृति। एक दिन दादाजी आर्यन को नदी किनारे ले गए। वहां लोग नदी की पूजा कर रहे थे। आर्यन हैरान हुआ, दादाजी, नदी को क्यों पूजते हैं? दादाजी ने कहा, बेटा, हमारी संस्कृति में प्रकृति को माता माना गया है। पेड़, नदियां, पहाड़, ये सब हमें जीवन देते हैं। इन्हें भगवान मानकर पूजना असल में इन्हें सुरक्षित रखने की शिक्षा है। चौथा अनुभव, योग और ज्ञान की धरोहर। गांव में एक ऋषि रहते थे। उन्होंने आर्यन को योग और ध्यान करना सिखाया। आर्यन ने जब आंखें बंद की तो उसे अजीब सा सुकून मिला। ऋषि ने कहा, बेटा, भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद जैसे ज्ञान दिए हैं। हमारी संस्कृति सिर्फ बाहरी चकाचौंध नहीं है, यह मन और आत्मा की शांति भी देती है। अंतिम अनुभव, विविधता में एकता। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। वहां अलग अलग धर्म और भाषाओं के लोग आए। कोई हिंदी बोल रहा था, कोई बंगाली, कोई तमिल, तो कोई पंजाबी। सबके कपड़े और रीति रिवाज अलग थे, लेकिन मेले की रौनक सबको जोड़ रही थी। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, दादाजी, इतने अलग अलग लोग हैं फिर भी सब एक साथ खुश हैं। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता। यही हमारी संस्कृति है। उस रात आर्यन ने दादाजी से कहा, अब समझ गया दादाजी, हमारी संस्कृति सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जहां सबका सम्मान है, सब में भगवान है, प्रकृति हमारी माँ है और एकता हमारी ताकत है। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जिसने भारत की संस्कृति को समझ लिया, उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया।